एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 10वें अध्याय और उसके 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर हम 14वें वचन से लेकर जब हम 22वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं कि मसीही विश्वासियों को मूर्ति पूजा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बल्कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि जो कुरिन्थ का नगर है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, वो एक इंटरनेशनल शहर है और वहां पर बहुत ही अलग अलग तरीके की देवी देवता है। किसी का पहाड़ का देवता है, कोई नदी का देवता है, कोई हवा का देवता है, कोई सूरज का देवता है, कोई चंद्रमा का देवता है। बहुत सारे देवता वहां पर बने हुए हैं और बहुत सारे उनके कुल देवता भी हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो मसीही विश्वास में आ गए हैं लेकिन अभी तक अपने कुल देवताओं की मूर्तियों को उनको पूजना नहीं छोड़े हैं, तो ऐसे लोगों को यहां वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा पाप है। और आज भी मसीही विश्वासियों में जब हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो अन्य मान्यताओं में से मसीही विश्वासी आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज चर्च आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, उससे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, ग्रहण करते हैं और बहुत सारे बपतिस्मा लिए हुए भी हैं, लेकिन आज भी वो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं, मूर्ति पूजा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं और मैं उन्हें समझा भी चुका हूं कि आप इस प्रकार से दो नावों की सवारी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी एक मसीही विश्वासी कल्ट है या डिनोमिनेशन है जो जिस प्रकार से दूसरे देवी देवताओं की तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति पूजा को मसीहत में ही वैलिड कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बना दी है, मदर मेरी की मूर्ति बना दी है, तमाम चेलों की मूर्ति बना दी है, तमाम संतों की मूर्ति बना दी है और उन सब को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से समझ करके उनके साथ वो संगति और आराधना स्तुति करते हैं। कैंडल्स जलाना है, ये सारी चीजें हैं। और वो ये कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हमने तो केवल एक प्रतीकात्मक रूप से यहां पर इनकी एक स्टैच्यू रखी है, ये समझ के कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं, मदर मैरी हमारे साथ बैठी हैं, ये तमाम चेले और संत हमारे साथ बैठे हैं। ये केवल हम प्रतीकात्मक रूप से करते हैं, हम कोई मूर्ति की पूजा थोड़ी करते हैं। लेकिन सावधान, यहां पौलुस ऐसे लोगों को सावधान कर रहे हैं। आपके मन की बात और आपकी बुद्धिमानी परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं की जाएगी कि आप अपनी कलीसिया को और अपने आप को यह समझा लें कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। और यदि मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं तो उस मिट्टी की मूर्ति को बनाकर या छोटी सी एक जो रखते ना, एक ऑल्टर टाइप, हर एक रोमन कैथलिक घर में एक ऑल्टर मिलेगा। ऑल्टर क्या होता है? एक तरह से एक पूजा घर होता है जहां मूर्ति मदर मैरी की और जीसस की होती है, वहां कैंडल जलाई जाती है सुबह शाम। तो ये क्या है? क्या ये प्रतीकात्मक रूप से आप केवल उन्हें अपने सामने मौजूद देखना चाह रहे हैं? तो क्या ये आत्मिक रूप से नहीं हो सकता था? जरूरी है कि मिट्टी से गढ़ी हुई, लकड़ी से गढ़ी हुई कोई मूर्ति बनाए, लकड़ी से बना हुआ कोई क्रॉस अपने जीवन में रखें, गले में लटकाएं? यही जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए? क्या आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है? क्या हम पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है कि हमें मिट्टी की कोई चीज बना करके उसको एक इंडिकेशन के रूप में रखना पड़ेगा? यह समझना होगा। अब यहां पर हम देखते हैं 14वें वचन से पौलुस क्या कह रहे हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, इस कारण है मेरे प्रिय भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी तो जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों को साझी नहीं कर सकते हो। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? ऐसे लोगों को पौलुस कह रहे हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, ये जो अलग अलग मान्यताएं हैं, ये सब शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके ही रची हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा। दुष्ट आत्माएं क्या हैं? मैं और आप जानते हैं,
दुष्ट आत्माएं वो नहीं है जैसा बहुत सारे मसीही विश्वासी समझते हैं। बहुत सारे समझते हैं कि ये मर गया तो उसकी आत्मा भटक रही है, वो मर गया तो उसकी आत्मा भटक रही है। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूं, दुष्ट आत्माएं इस प्रकार की आत्मा नहीं होती हैं, बल्कि दुष्ट आत्माएं वो फॉलन एंजल्स हैं जो शैतान के साथ स्वर्ग से बाहर निकाल दिए गए। और उसमें से बहुत सारे जो स्वर्गदूत हैं, जिन्हें हम बोलेंगे वो स्वर्गदूत तो नहीं रहे, जो फॉलन एंजल्स हैं, उन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि बहुत सारा गलत पाप किए, वो अधोलोक में आज भी बंद हैं। इसे अभी हम आगे पत्रियों में पढ़ेंगे। वो बंदी हैं अभी भी, और उनमें से कुछ खुले हैं जो शैतान के साथ मिलकर हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो यहां पर जो कहा जा रहा है कि ये सारी जो बातें हम देखते हैं, मान्यताएं हैं, ये वाले भगवान, ये वायु भगवान, ये पेड़ पौधे वाले भगवान, सभी प्रकार के भगवान हैं, इनको रचने वाला कौन है? बुद्धि में ये सारी बातें डालने वाला कौन है? ये सारी चीजों को प्रोपेगेंडा रचने वाला कौन है? शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये चीजें तो शैतान ने रची हैं, और शैतान तो शुरू से ही, जैसा मैं और आपको बता चुका हूं, शैतान यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के अनुसार शैतान ये चाहता है कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के आगे तुल्य कर लूं। और उसकी शुरू से ही ये नीति रही है कि मैं परमेश्वर, जैसे परमेश्वर को लोग दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, लोग मुझे दंडवत और मेरी आराधना करें, मुझे दंडवत करें। और इस बात को हम जानते हैं, मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में हमने पढ़ा है। ये जो शैतान है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है सारे जगत का वैभव दिखाकर, यदि तू मुझे झुककर दंडवत करे तो मैं सारी चीजें, ये सारा जगत का वैभव तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह उसे अपने पास से चले जाने के लिए कह देते हैं। तो शैतान की ये लालसा है, शैतान की इच्छा है कि लोग मुझे दंडवत करें, मेरी पूजा करें, परमेश्वर के समान वो बनना चाहता है। इसीलिए उसने ये भ्रमक जो मान्यताएं हैं मनुष्यों के बीच में उत्पन्न की हैं। तो जो मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में ही मूर्ति बनाकर ही क्यों ना कर रहे हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीह है? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे? नहीं। क्या मदर मेरी ऐसी है? नहीं। क्या मदर मेरी ऐसी दिखती थी? नहीं। क्या जो और संत है वो ऐसे दिखते थे? किसी को पता है? तो क्या हम परमेश्वर की भांति उनको हम रचते हैं जिसने हमें रचा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा क्रिएशन, सारी सृष्टि को रचा गया है। तो क्या हम इस योग्य हैं कि अपने हाथों से उसे रचकर हम उसे प्रभु यीशु मसीह मान के अपने बीच में उसे इंडिकेशन के तौर पर रख लें कि नहीं ये प्रभु यीशु मसीह है? नहीं। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही कड़े शब्दों में कह रहा हूं, जो भी मूर्ति पूजा करता है सोच लीजिए वो शैतान को दंडवत कर रहा है। यहां कह दिया है पौलुस ने, कह दिया है, चाहे आप अलग देवी देवताओं की पूजा करिए, चाहे संतों की या मदर मैरी की, या फिर आप जीसस की पूजा कीजिए मूर्ति बनाकर। जहां भी कोई मूर्ति बनेगी वो शैतान की दुष्टात्माओं के लिए होगी, वो उसके अंदर दुष्टात्मा वास करेगी। ये पौलुस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र कह रहा है। पौलुस कहते हैं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे में से और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते हो। तो मूर्ति पूजा करना दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से पीने के समान है, शैतान को दंडवत करने के समान है। ये खुले शब्दों में मैं आप बोल रहा हूं आपसे, जो मूर्ति पूजा करेगा, मूर्ति पूजा में जो लिप्त होगा, वो शैतान को दंडवत करता है, शैतान को अपना भगवान मानता है, शैतान को अपना परमेश्वर मानता है। तो हमें इस मूर्ति पूजा से बचना होगा, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम में से जो भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि सभी ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा में लिप्त नहीं है। लेकिन ये फिर भी हमें दूसरों को समझाने के लिए जरूरी है जानना, जो मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। ये उन मसीही भाई बहनों के लिए नहीं है जो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन उनके लिए है, ये मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि मैं उन्हें समझा सकता हूं, आप उन्हें समझा सकते हैं कि वो इस प्रकार की गलतफहमी में ना रहें कि इस प्रकार से जो मूर्ति बना रहे हैं तो इसको हम यीशु मसीह समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यहां पौलुस कह रहे हैं उसमें दुष्ट आत्मा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा दिखता था, हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता था, तो हम कैसे कहें कि यह मूर्ति प्रभु यीशु मसीह की है? तो हमें समझना होगा इस बात को कि जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो दुष्ट आत्माओं की पूजा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ उसके प्याले में सहभागी हो रहे हैं। यहां पर पौलुस 22वें वचन में कहते हैं, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? हां, हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि हम उससे अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे हैं। ये बुद्धि ही तो है, ये उन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उन अगुओं की बुद्धि ही तो है जो अपनी कलीसिया को ये कह रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा थोड़ी कर रहे हैं। ये उनका कहना है,
अगर उनसे कहा जाए कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं हम मूर्ति पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो केवल प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपने सामने रखते हैं ताकि हम ये समझें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यह उनकी बुद्धि देखिए, ये उनकी समझ देखिए जो अपनी कलीसिया को और हम जैसे भाई बहनों को देते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अरे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह मूर्ति में ही होकर आपसे बात करेगा? आपके हृदय में वो आता है, खटखटाता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि मैं हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाऊंगा और पीऊंगा। ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। मूर्ति को अपने हृदय में डालोगे, मूर्ति को अपने हृदय में डालोगे भाई, हृदय में छेद हो जाएगा, जिंदा नहीं बच पाओगे। आत्मा को ही आने दो, आत्मिक रूप से ही आने दो, उसको उसकी सामर्थ्य के रूप में आने दो। भौतिक चीज से उसको कंपेयर मत करो। ये दुष्ट आत्माओं के लिए ये दुष्ट आत्माओं के लिए है और दुष्ट आत्माओं ने ही ऐसा लोगों के बीच में बिगाड़ डाला है। तो सबसे बुरी चीज जो मैं देखता हूं मूर्ति पूजा है। और मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जहां भी इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम या लिप्तता देखें, तुरंत इस वचन को उनके बीच में डाल दें। याद रखें, 1 कुरिन्थियन 10वां अध्याय 14वें वचन से लेकर 22वां वचन, यह वचन उनको सिखा दीजिए कि मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं को दंडवत कर रहे हो। और यही तरीका शैतान ने निकाला है कि वो अपनी पूजा करा पाए, अपने आप को लोगों से दंडवत करा पाए। और इसी प्रकार से उसने ये मूर्ति पूजा का खेल इस धरती पर रचा है। और ये अभी से नहीं है। सबसे पहला जो परमेश्वर के विरोध में पाप है, यदि वो अदन की वाटिका में से बाहर निकल के मनुष्य ने किया है, वो परमेश्वर को भूलना है और परमेश्वर की महिमा चौपायों को, रेंगने वालों को, नाशवान मनुष्यों को और मूर्तियों को और सृष्टि को दे करके ही की है। यहीं पर उसने भरमाया है शैतान ने लोगों को। अपने दंडवत करना आने का जो तरीका निकाला वो ये निकाला। और देखिए कैसे मसीही लोगों के अंदर भी उसने गड़बड़ी कैसे डाल दी कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अगुए इस प्रकार से कैसे कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बहरहाल हम लोगों को ऐसे समझाएं कि नहीं, इस प्रकार से जो हम कार्य करते हैं वो परमेश्वर के विरोध में है। अगर हम ऐसा कोई मूर्ति पूजा के द्वारा कोई काम कर रहे हैं तो वो शैतान के द्वारा बनाया हुआ जाल है। इसका मतलब ये है कि हम शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माओं को दंडवत कर रहे हैं। तो यहां पर हमने 22वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके 23वें वचन से आगे का अध्ययन करें।